नमस्कार दोस्तों, साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विज्ञान और हमारी महत्वाकांक्षा की सारी हदें पार करने वाला है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-4 की। देखिए, ये मिशन सिर्फ चांद पर जाने के बारे में नहीं है। इस बार कुछ बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि भारत पहली बार चंद्रमा का एक टुकड़ा वापस पृथ्वी पर लाने की तैयारी कर रहा है ना कमाल की बात। तो चलिए सीधे इस रोमांचक मिशन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे काम करेगा। इस पूरे मिशन को आसानी से समझने के लिए हम आज इसे कुछ मुख्य हिस्सों में देखेंगे। कैसे ये हमारी सबसे बड़ी छलांग है, इसके 5 मॉड्यूल और 2 लॉन्च की रणनीति क्या है, मॉन्स माउंटेन पर ही लैंडिंग क्यों हो रही है, चंद्रयान-3 के मुकाबले इसमें क्या अपग्रेड हुए हैं, ये चांद के पत्थर कौन से रहस्य खोलेंगे, और सबसे अहम, कैसे ये भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चंद्रमा की ओर हमारी अब तक की सबसे बड़ी छलांग। आपको चंद्रयान-3 की वो शानदार सफलता तो याद ही होगी, जिसने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया था। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई का एक बयान है कि जब चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट विजन था कि अब हमें रुकना नहीं है, बल्कि और भी बड़ी चुनौतियां स्वीकार करनी है। और सच कहूं तो लूनर सैंपल रिटर्न यानी चांद से नमूने वापस पृथ्वी पर लाना स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों में से एक है। तो अब सवाल उठता है कि इस मिशन का असल में लक्ष्य क्या है। बहुत ही सीधा लेकिन बेहद मुश्किल लक्ष्य है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, वहां से करीब 2 से 3 किलोग्राम चंद्र मिट्टी और चट्टानें इकट्ठा करना और फिर उन सैंपल्स को बिल्कुल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ कोई रोबोट भेजने की बात नहीं रह गई है, बल्कि ये डीप स्पेस से एक पूरे पार्सल की डिलीवरी करने जैसा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को तकनीकी रूप से अंजाम कैसे दिया जाएगा। चलिए समझते हैं इसके 5 मॉड्यूल और 2 लॉन्च की रणनीति को। इस मिशन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा काम किसी एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट के भरोसे नहीं है। इसमें एक रिले रेस की तरह कुल 5 अलग अलग मॉड्यूल शामिल हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल इस पूरे सिस्टम को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। फिर डिसेंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंडिंग का काम संभालेगा। नमूने इकट्ठा होने के बाद असेंडर मॉड्यूल उन नमूनों को लेकर चंद्रमा की सतह से वापस उड़ेगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल का काम होगा उन नमूनों को चंद्रमा की कक्षा से वापस पृथ्वी की कक्षा तक लाना। और एकदम आखिर में री एंट्री मॉड्यूल वो कैप्सूल है जो उन कीमती नमूनों के साथ सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। हर एक हिस्से का अपना एक बेहद महत्वपूर्ण और स्वतंत्र काम है। अब क्योंकि ये 5 मॉड्यूल मिलाकर एक रॉकेट के लिए बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, इसलिए इसरो ने एक गजब की रणनीति अपनाई है, 2 लॉन्च रणनीति। भारत के स्पेस इतिहास में ये अपने तरह का पहला प्रयोग है। पहले भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 प्रपल्शन, डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजेगा। उसके बाद हमारे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के जरिए ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन रुकिए, अलग अलग लॉन्च किए गए ये हिस्से अंतरिक्ष में एक साथ कैसे आएंगे? यहीं पर एंट्री होती है SpaceX यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की। ये एक ऑटोनॉमस तकनीक है जो 2 बिल्कुल अलग अंतरिक्ष यानों को स्पेस ऑर्बिट में एकदम सटीक रूप से जुड़ने यानी डॉक करने में मदद करती है। जरा सोच कर देखिए, ये अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए एक सुई में धागा डालने जैसा है। चंद्रयान-4 की सफलता पूरी तरह से इस डॉकिंग तकनीक पर टिकी है। चलिए अब अंतरिक्ष की कक्षा से थोड़ा नीचे उतरते हैं और बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर उस खास जगह की जिसे लैंडिंग के लिए चुना गया है। लैंडिंग के लिए इसरो ने बहुत ही बारीक रिसर्च के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मॉन्स माउंटेन नाम की जगह पर MM4 साइट को चुना है। अब आप पूछेंगे कि यही जगह क्यों? इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। यहाँ का औसत ढलान सिर्फ 5 डिग्री है और सबसे बड़ी बात, ये क्षेत्र सबसे अधिक खतरा मुक्त यानी हैजर्ड फ्री है। एक सुरक्षित टचडाउन के लिए लैंडर को ऐसे ही समतल और सुरक्षित इलाके की सख्त जरूरत होती है। और जब हमारा डिसेंडर मॉड्यूल वहां सुरक्षित उतर जाएगा, तो उसका सामना होगा लूनर रेगोलिथ से। ये लूनर रेगोलिथ असल में चंद्रमा की ठोस चट्टानों के ऊपर मौजूद एक ढीली परत है। इसमें छोटे चट्टानी टुकड़े, अलग अलग खनिज और यहां तक कि ज्वालामुखी से निकले कांच के बारीक कण भी शामिल होते हैं।
यही है वो असली खजाना जिसे पृथ्वी पर लाने के लिए ये पूरा मिशन डिजाइन किया गया है। लेकिन इसे इकट्ठा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहीं सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। मिशन को सिर्फ सतह के ऊपर से मिट्टी नहीं उठानी है। इसके लिए एक खास रोबोटिक आर्म डिज़ाइन की गई है जो सतह से नमूने लेगी और साथ ही एक ड्रिलिंग मशीन चंद्रमा की सतह के नीचे से भी मिट्टी खोद कर निकालेगी। और सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है पता है? इन नमूनों को इस तरह से सील करना है कि पृथ्वी तक के इतने लंबे सफ़र में इनमें कोई भी बाहरी प्रदूषण या कंटैमिनेशन ना हो। इन्हें बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में वापस लाना ही सबसे बड़ा टास्क है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मिशन हमारे पिछले चंद्रयान 3 से कितना अलग और कितना अपग्रेडेड है। अगर हम चंद्रयान 3 और 4 की तुलना करें तो ये एक बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजिकल जंप को दिखाता है। चंद्रयान 3 एक वन वे ट्रिप थी। उसने एक शानदार सॉफ्ट लैंडिंग की और एक लूनर डे तक बेहतरीन काम किया। लेकिन चंद्रयान 4 ये एक पूरी राउंड ट्रिप है। इसमें सिर्फ लैंडिंग नहीं है, बल्कि लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह से वापस उड़ान भरना, स्पेस में दूसरे मॉड्यूल के साथ ऑर्बिटल डॉकिंग करना और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी करना शामिल है। यह पिछले मिशन के मुकाबले कई गुना ज्यादा जटिल है। तो आखिर इन चट्टानों को इतनी मुश्किलों का सामना करके पृथ्वी पर लाया ही क्यों जा रहा है? चलिए उन गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। जो चट्टानें चंद्रयान 4 वापस लाएगा, उनकी वैज्ञानिक कीमत अनमोल है। आपको बता दूं, चंद्रयान 3 के डेटा ने एक लूनर मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस का सपोर्ट किया था, जिसका मतलब है कि चंद्रमा कभी पूरी तरह से पिघले हुए मैग्मा से ढका हुआ था। ये नए नमूने इसकी बहुत ही गहराई से जांच करेंगे। इसके अलावा साउथ पोल एटकिन बेसिन में मौजूद मैग्नीशियम युक्त सामग्री का विश्लेषण किया जाएगा। आसान भाषा में कहूं तो ये पत्थर हमें पृथ्वी और चंद्रमा के जन्म से जुड़े वो गहरे राज बताएंगे जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, कैसे ये मिशन भारत के अंतरिक्ष भविष्य की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। देखिए, ये मिशन यहीं तक सीमित नहीं है। इसके आगे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है। 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन पूरी तरह से काम करने लगेगा। और सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2040 तक चंद्रमा पर एक क्रूड मिशन यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना। चंद्रयान 4 की जो डॉकिंग और रिटर्न तकनीक है ना, वो सीधे तौर पर इन भविष्य के मानव मिशनों को संभव बनाएंगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? चंद्रयान 4 सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी वापस लाने का कोई आम मिशन नहीं है, बल्कि यह डीप स्पेस में इंसान के रहने, लॉन्ग टर्म रिसर्च करने और भविष्य के क्रूड मिशनों के लिए जरूरी तकनीकों का सबसे बड़ा प्रूविंग ग्राउंड है। ये मिशन भारत को दुनिया की टॉप स्पेस पावर के रूप में एक अलग ही लीग में खड़ा कर देगा। अब जरा सोचिए, जब चांद की ये मिट्टी आखिरकार पृथ्वी पर आएगी तो इंसानियत आगे ब्रह्मांड के और कौन से नए और गहरे रहस्य सुलझाएगी? है ना एकदम रोमांचक कर देने वाला ख्याल। अंतरिक्ष की ऐसी ही बेहतरीन और डीप जानकारियों वाले एक्सप्लेनर्स के लिए साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। इस शानदार ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।